आज का जो टॉपिक है स्टेबिलिटी को टेस्ट करना है। इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है किसके द्वारा? जेड टेस्ट के द्वारा। तो जेड टेस्ट में हमने बताया था कोई ये इस तरह से बॉडी है हमारे पास, ये हमारे पास कोई बॉडी है और यहाँ ये इस पॉइंट पर फिक्स्ड है, ये फिक्स पॉइंट कांटेक्ट पॉइंट है और यहाँ इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास वर्टिकल लाइन पे ना हो कर करके तिरछी है, स्लाइड साइड पर है यहाँ पे। और मान लिया ये इसकी वर्टिकल हाइट है, इससे ये वर्टिकल हाइट उस पॉइंट कांटेक्ट पॉइंट से जाने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर, ये हमने सपोज कर लिया। तो ये हाइट ही क्या कहलाती है? जेड कहलाती है। इस हाइट का ही नाम क्या होगा? जेड होगा। कौन सी हाइट? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से किस पे परपेंडिकुलर? हाइट ऑफ वर्टिकल हाइट ऑफ जी फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन विच पास थ्रू कॉन्टेक्ट पॉइंट ए। जो कॉन्टेक्ट पॉइंट ए से पास हो रही है उससे पास होने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पर डाला गया लंब की लंबाई जेड है। ये इसमें है भाई, ठीक है। और ये एंगल क्या ले लिया? थीटा। ये लाइन क्या इससे एंगल बना रही? थीटा। तो पहला कार्य तो हमें ये करना है, थीटा लेना है, जेड लेना। जेड को हमें देखना है जेड है क्या। तो पहले इन दोनों में रिलेशन निकालना है। फर्स्ट फाइंड, हमें पहले क्या फाइंड करना है? फर्स्ट फाइंड रिलेशन बिटवीन। फर्स्ट जो जेड टेस्ट से अगर क्वेश्चन करने हैं तो फर्स्ट फाइंड हमें फर्स्ट फाइंड द रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में रिलेशन चाहिए हमें? रिलेशन बिटवीन जेड एंड थीटा। जेड एंड थीटा के बीच में हमें रिलेशन चाहिए। इसके बीच में भाई जेड एंड थीटा के बीच में रिलेशन हमें निकालना है। से मान लिया जेड वर्टिकल हाइट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कहां से? हॉरिजॉन्टल लाइन से। जो हॉरिजॉन्टल लाइन कहां से पास हो रही है? कॉन्टेक्ट पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। जो बॉडी का फिक्स पॉइंट है उससे पास होने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से जी की जो हाइट है वर्टिकल हाइट उसे जेड कहेंगे। और यह वर्टिकल हाइट ए और जी के बीच में मिलाने वाली जो लाइन है उसके बीच का एंगल है। जेड किस पर डिपेंड करेगा? थीटा पर, ठीक है। थीटा को अब कम कर देंगे तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। थीटा अधिक कर देंगे तो जेड कम हो जाएगा। तो जेड डिपेंड ऑन थीटा था। जेड व थीटा के बीच में एक रिलेशन होगी तो पहले वो रिलेशन हमें फाइंड करनी है। एफ ढूंढेंगे कि वह फंक्शन एफ क्या होगा, ठीक है। ये ढूंढने के पश्चात हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष हम डिफरेंशिएट करेंगे। डी जेड अपॉन डी थीटा, डी जेड अपॉन डी थीटा। तो डी जेड अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? एफ डैश थीटा। और इक्विलिब्रियम में हम जानते हैं इक्विलिब्रियम के लिए या तो जेड की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। हमने कहीं बताया था वर्क फंक्शन टेस्ट से, पोटेंशियल एनर्जी टेस्ट एंड वर्क फंक्शन टेस्ट से फॉर इक्विलिब्रियम, अगर यह पहले तो इक्विलिब्रियम ही करना है, इक्विलिब्रियम की नेसेसरी कंडीशन निकालनी है कि थीटा की क्या वैल्यू ली जाए जिससे कि यह बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो पहला तो हमें ये कार्य करना है। तो फॉर इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या करना होगा? इक्विलिब्रियम जेड क्या होगा? या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमा की क्या कंडीशन है? डी जेड अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0। जेड या तो क्या होगा? मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तभी ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी।
अन्यथा ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होगी। तो एफ डैश थीटा बराबर 0 आ जाएगा। एफ डैश थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसे सोल्व फॉर थीटा, इसे सोल्व किसके लिए करेंगे? सोल्व फॉर थीटा, थीटा के लिए इसे सोल्व करेंगे। सोल्व फॉर थीटा, थीटा के लिए इसको हमें सोल्व करना है। मान लिया से कोई ना कोई वैल्यू आई है, से थीटा का मान अल्फा आ गया कि अल्फा एंगल देने से ये, तो ये कंडीशन हुई इक्विलिब्रियम की, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये कंडीशन हुई हमें। इसके बाद नेचर निकालनी है हमें, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। यही हमारी अभीष्ट कंडीशन होगी, रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यही हमारी इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम का मतलब बॉडी साम्य अवस्था में है। तो पहले तो हमें इस अब तक के क्वेश्चनों में सभी में हम इक्विलिब्रियम लेकर चल रहे थे, लेकिन इनमें हमें इक्विलिब्रियम देखना होगा कि वह क्या कंडीशन है, जिससे कि वह क्या प्रतिबंध है हिंदी में, कि जिससे कि ये इक्विलिब्रियम में, बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे, वो कंडीशन हमें निकालनी है। ठीक है। उसके बाद अब हम क्या देखेंगे? डी टू जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर देखेंगे। डी टू जेड, इफ डी टू जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर पॉजिटिव आ जाए, अगर डी टू जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव, अर्थात देन हम क्या कहेंगे फिर? देन जेड इज जेड की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास भाई? जेड की वैल्यू अभी बताते हैं हम, इसे बड़ा करते हैं। हाँ, जेड हमारा मिनिमम हो जाएगा। जेड क्या आएगा? मिनिमम जेड आ जाएगा। ठीक है भाई, जेड इज मिनिमम, जेड इज मिनिमम, अर्थात जो हाइट है, मैंने क्या टेक्निक बताई थी तुम्हें चेक करने के लिए, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए? मैंने कहा था पेन लीजिए और पेन को नीचे से पकड़िए। ठीक है, पेन लिया हमने, ये हमने पेन लिया है, ठीक है, और यहाँ से हमने इसको पकड़ लिया। यहाँ क्या है हमारे पास? जी, ये जी है और ये कांटेक्ट पॉइंट है, ये हमने पकड़ा हुआ है, पेन है। ठीक है, अब हमने, और ये मिनिमम है, ये जेड है, इसे ही जेड कहा गया है, ये हमारा मिनिमम है। और हमें क्या करना है? ऐसे स्लाइटली डिस्प्लेस करना है, स्लाइटली डिस्प्लेस करना है। तो जी यहाँ ले लिया, थोड़ा सा जी हमने ऊपर ले लिया, जी को हमने प्रतिस्थापित कर दिया थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अब इसको हमने क्या देखा? जब जी को ऊपर, जी पर क्या लगता है? वेट। जी क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जिस पर वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जी पर एक फोर्स लगता है जो इसे नीचे वहीं लाने का प्रयत्न करता है। वेट क्या लगता है? हमेशा नीचे की ओर लगता है। तो नीचे की ओर एक वेट लग रहा है जो इसे वर्टिकली डाउनवर्ड खींच रहा है। इस पॉइंट को जो हमने इसे खिसकाया था, जब स्लाइटली डिस्प्लेस करा, स्टेबिलिटी चेक करना है, नेचर चेक करनी है इक्विलिब्रियम की, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? बॉडी को जो इक्विलिब्रियम में है उसे स्लाइटली डिस्प्लेस करना होता है। जब हमने इसे स्लाइटली डिस्प्लेस करा तो जी को नीचे तो कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये मिनिमम है। अभी अभी मैंने निकाला, मिनिमम का मतलब है अगर इससे कम हाइट हमने करी, अगर इसमें हमने कम हाइट की इसकी, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इससे कम हाइट हम नहीं कर सकते। ये हमने अभी अभी निकाला। क्या लिखा है देखो? जेड इज मिनिमम। तो जेड इज मिनिमम का तात्पर्य है कि जेड इससे कम नहीं हो सकता, जेड मिनिमम हो चुका। अगर हमने थोड़ा इस प्रकार स्लाइटली डिस्प्लेस, इस बॉडी को इस तरह से स्लाइटली डिस्प्लेस करा कि जी नीचे चले आया, जी अगर यहाँ आ गया तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, गिर पड़ेगी भाई।
समझ रहे कि नहीं? एकता समझ में आ रहा कि नहीं मैं क्या कह रहा? यस सर। ठीक। तो अगर तो इसलिए ऐसा इस प्रकार से स्लाइटली डिस्प्लेस करना है जिससे कि जी ऊपर पहुंच जाए। लेकिन जी क्या होता है, जी क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर वेट लगता है और वो एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इस पर एक फोर्स लग रहा है जो इसे वापस उसी पोजीशन पर यानी कि ये जी पर ही लाने का प्रयत्न करता है। और यही कंडीशन क्या कहलाई थी कि अगर किसी बॉडी को हम स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं और उस पर तो जी को हमने स्लाइटली डिस्प्लेस करा और वो थोड़ा सा ऊपर कर दिया और उस पर कोई क्या लगने लगे, फोर्स लगने लगे, वापस उसे उसी पोजीशन पे लाने का प्रयत्न कर रहे हैं या वापस उसी पोजीशन पर ले आते हैं। इसी कंडीशन को, इसी गुण को, इसी प्रॉपर्टी को, इक्विलिब्रियम की इसी प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया था? स्टेबल। ठीक है, तो तुरंत हम कह देंगे अगर जेड मिनिमम है और जेड हाइट है तो तुरंत हम इसमें बिना सोचे समझे कह देंगे सो दैट इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। सो दैट इक्विलिब्रियम जो है हमारे पास इज स्टेबल, इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, ये हमें लिख देना है। अगर जेड मिनिमम आता है, और मिनिमम कब आता है? जब डी टू जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर पॉजिटिव आ जाए। लेकिन अगर मैक्सिमम हो, इफ अगर ये मैक्सिमम आ जाए अर्थात क्या आ जाए, डी टू जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाए हमारे पास, ये निगेटिव आ जाए। अगर ये निगेटिव आ जाता है तो हम जानते हैं, हमें पढ़ाया गया था, देन जेड इज मैक्सिमम। तब जेड क्या होगा, जो हाइट है वो मैक्सिमम होगी, जेड इज मैक्स। अब ये देखना है कि मैक्स अवस्था में, मैक्सिमम अवस्था में, फिर एक बार हम बताते हैं, ये हमारे पास है, ये ए हो गया और ये ऊपर जी हो गया, ये वाला जी हो गया और जेड मैक्सिमम है। मैक्स का मतलब क्या हुआ कि जी को इससे ऊपर हम नहीं कर सकते। अगर जी को इससे ऊपर हम करेंगे, अगर जी को इससे ऊपर हम ले जाते हैं, ऐसा स्लाइटली इस बॉडी में जो ये बॉडी लिखी हुई है ऐसा हम करते हैं, ऐसा स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं जिससे कि ये क्या आ जाए हमारे पास, उससे ऊपर पहुंच जाए, तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम की नेसेसरी कंडीशन पता लग गई हमें कि जेड मैक्सिमम है, इससे ज्यादा जी को ऊपर नहीं उठा सकते। ऊपर उठाने का मतलब है कि यह बॉडी गिर पड़ेगी भाई। ठीक है, यह बॉडी गिर पड़ेगी, रुकेगी नहीं, इक्विलिब्रियम अवस्था में नहीं रहेगी। अगर इसे इक्विलिब्रियम में रखना है, साम्य अवस्था में रखना है, तो जी को ऊपर नहीं कर सकते। अगर डी टू जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर निगेटिव आता है तो क्या करा जाएगा, जी को ऐसा स्लाइटली डिस्प्लेस करें कि जी नीचे आ जाए। यहाँ जी आ गया, नया जी डैश बन गया, या जी जो भी है, यहाँ आ गया जी हमारा। और वेट क्या लगता है, वेट हमेशा जी पर, वेट हमेशा क्या लगता है, ग्रेविटी पर क्या लगता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर वेट डब्ल्यू हमेशा नीचे की ओर लगता है। तो इस जी डैश को, जो नई सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इस जी डैश को वापस जी पर ये नहीं जाने देगा। कौन? वेट। वेट अब इसे हमने स्लाइटली डिस्प्लेस करा और जी को हमने ऐसा लिया है, जी थोड़ा सा नीचे खिसक गया जी डैश पर, लेकिन अब वेट ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अब वी हमने छोड़ दिया स्लाइटली डिस्प्लेस कर करके, अब वेट इसे ऊपर नहीं जाने देगा भाई। अब ये ऊपर नहीं जाएगा, तब क्या कहेंगे, बोलो तब क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। सो दैट अगर यह अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौट पाता तो सो दैट तब वह इक्विलिब्रियम जो होगा, इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल, इन वो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। ठीक है भाई, इक्विलिब्रियम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ये हमारे पास आगे, बोलो ये बात समझ में आ रही क्या जो मैंने बताया है? कौन बताएगा? गरिमा कुछ बताना चाह रही, क्या कह रही? सर आ गया समझ। आवाज आज कम आ रही है बच्चों की, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, समझ में आ गया। ठीक है, जोर से बोले हुआ, आज थोड़ा सा कुछ आवाज बच्चों की कम आ रही है। मेरी तो नहीं आ रही कम आवाज? नहीं आ रही, मैं तेज बोल रहा, तुम लोग तो तेज नहीं बोलते। अब इसका है उल्टा भाई, क्या करना है अब हमें, जेड टेस्ट में बिल्कुल यही हमें अपोजिट करना है। अपोजिट में अब ये जो बॉडी थी हमारे पास,
इसको ये जो हमने बनाई थी ये इसे हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया, ये भी मैं सारी फिगर में हटा देता हूँ। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, कॉन्टेक्ट पॉइंट ऊपर हो गया। दूसरा इसमें तो क्या था पहले के इसमें, तो अगर कॉन्टेक्ट पॉइंट हमारे पास, ये हमारे पास बॉडी है, ये इस तरह से, ये हमारे पास बॉडी है और ये हमारा कॉन्टेक्ट पॉइंट, और ये ओरिजेंटल लाइन है। कॉन्टेक्ट पॉइंट से जाने वाली ओरिजेंटल लाइन खींच देनी है। अब जी हमें ढूंढना, मान लिया सपोज कर लिया जी, और जी वर्टिकल हाइट पर नहीं है। ये तब फॉर्मूला लगता है जब वो वर्टिकल हाइट पर जी और ए और जी को मिलाने वाली रेखा वर्टिकल नहीं है। वर्टिकल तो मतलब जानते होंगे ऊर्ध्वाधर, तब ऐसी अवस्था पड़ती है। तो क्या करते हैं, जी से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, जी से एक ऐसे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, किस पर, ओरिजेंटल लाइन पर। ये परपेंडिकुलर डाल दिया तो यह परपेंडिकुलर हाइट ही डेप्थ, अब ये डेप्थ हो जाएगी, जेड कहलाएगा, और ये एंगल थीटा। ठीक है भाई। अब जेड पहला कार्य है कि इन दोनों में, जेड व थीटा में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। डिपेंड करेगा, थीटा कम कर देंगे, अगर थीटा हमने कम कर दिया जेड कम हो जाएगा, थीटा बढ़ा दिया तो जेड बढ़ जाएगा। तो पहला हमें ये रिलेशन निकालनी है, किस किस के बीच में, जेड व थीटा के बीच में यह रिलेशन निकालनी है। ठीक है, फिर जेड का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डी जेड अपॉन डी थीटा एफ डैश जेड। फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में जेड की जो वैल्यू होती है या तो मैक्सिमम होगी, जेड इज मैक्सिमम, तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा। जेड या तो मैक्स होगा, मैक्सिमम होगा, या मिनी होगा, मिनिमम होगा। तो मैक्स और मिनिमम की कंडीशन क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन हमें पढ़ाया था, डी जेड अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0, दैट इज एफ डैश थीटा इक्वल टू 0। इसे थीटा के लिए सोल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो नेसेसरी कंडीशन होगी इक्विलिब्रियम की, ये नेसेसरी कंडीशन आ जाएगी इक्विलिब्रियम की। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यही हमारी अभिष्ट कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। ठीक है भाई, पक्का, यस पक्का। रिया त्यागी बार बार आ जाती है, तू बार बार गायब हो जाती है, ऐसी जगह बैठ जहाँ पे तेरा मोबाइल वो नेटवर्क बहुत अच्छा हो। स्पीड टेस्ट करके देख लिया करो, डी टू जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर वही पॉजिटिव आ गया, तो जेड इज मिनिमम। लेकिन अब ये फिगर बदल जाएगी भाई, अब कैसे करना है, मिनिमम के लिए कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है, मिनिमम। अब उल्टा करना है, ऐसे देखिए, ये भी फिगर दूसरी बना रहा हूं ऐसे। अब कॉन्टेक्ट पॉइंट ऊपर है, ठीक है कि नहीं, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट ऊपर है, जी नीचे है। ठीक है, ऐसे हमें फिगर बना लेनी है। इसे मैं हटा देता हूं पहले वाली फिगर को अब जो, ठीक है, और ये मिनिमम है हमारी वैल्यू, ये जेड क्या है, मिनिमम है। तो मिनिमम का मतलब हमें अब क्या करना है, स्टेबिलिटी चेक करनी, नेचर चेक करनी इक्विलिब्रियम की। उसके लिए क्या करना होगा, हमें ये जो मिनिमम वो स्लाइटली डिस्प्लेस करना होगा, इसको क्या करना होगा, स्लाइटली डिस्प्लेस करना होगा। और स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, जी की हाइट को हम मिनिमम नहीं कर सकते, इससे कम नहीं कर सकते, क्यों, जेड इज मिनिमम, इससे छोटा कर ही नहीं सकते। मिनिमम का तात्पर्य क्या होता है बताएंगे, मिनिमम का जो इससे छोटा होना संभव नहीं है, यही सबसे छोटा है। और जो सबसे छोटा होता है इक्विलिब्रियम की यही कंडीशन है, इससे छोटी अगर जेड हम करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा, ये यहाँ जेड मिनिमम का तात्पर्य है। तो इसका और स्लाइटली डिस्प्लेस करना है, ये किसकी कंडीशन है, स्टेबिलिटी चेक करने की कि वो स्थायी है या अस्थायी है। स्टेबिलिटी की नेचर देखने के लिए बॉडी को जो इक्विलिब्रियम में है उसे स्लाइटली डेफिनेशन पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी, पढ़ी तो थी जी, पर पढ़ी थी समझी नहीं हमने, चलो कोई बात नहीं। तो उसे हमें क्या करना है, स्लाइटली डिस्प्लेस करना है, बहुत ही सूक्ष्म डिस्प्लेस करना है, तो इसे डिस्प्लेस करना पड़ेगा। लेकिन जी को इससे ये हाइट कम कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे हम, यहाँ इसको जी को ऐसा स्लाइटली डिस्प्लेस करा कि जी नीचे आ गया, थोड़ा सा जी खिसक गया, यानी कि जी डैश। लेकिन हम एक चीज जानते हैं
और हमने छोड़ दिया स्लाइटली डिस्प्लेस करके। लेकिन हम जानते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, हमने इसे विस्थापित कर करके यहाँ पे लिया है। वेट हमेशा क्या लगता है, नीचे की ओर लगता है कि नहीं। क्या यह वेट इसे वापस जी पर ले जाने देगा, जाने देगा कि नहीं, ये बताओ। क्या यह वेट इसे वापस जाने देगा, नहीं जाने देगा। नहीं जाने देगा तो इसका मतलब यह अपनी पूर्व अवस्था से दूर हट गया, और पूर्व अवस्था से दूर हट गया, इक्विलिब्रियम अवस्था, तो वो ही क्या कहलाती थी, अनस्टेबल। क्या हो जाएगा अब ये, अनस्टेबल हो जाएगा। तो बिल्कुल अपोजिट है, उल्टा है। अगर कुछ बच्चे भूल जाते हैं कि क्या बताया था सर ने, तो ये देख सकते हैं, ये फिगर ऐसे बना सकते हैं। बस थोड़ी सी नॉलेज करनी पड़ेगी। ऐसे अनस्टेबल, तो जेड मिनिमम है तो अनस्टेबल। अब ऐसे ही जेड मैक्सिमम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जेड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से वो तुम्हें डिस्कस करना है, ये मैंने हटा दिया। ये फिगर अपने आप बनाएंगे कैसे हमें करना है। ठीक है, समझ में आया है कि नहीं ये बच्चों, बताओ। सर आ गया समझ में। आ गया समझ में। गरिमा तो कह रही आ गया, लेकिन ये एकता ने पूछा था जेट टेस्ट। एकता तो बता। सर आ गया समझ। आ गया, ठीक है। और कोई बच्चा, रिया, रिया आ रही है कि नहीं, फिर चली गई। रिया फिर चली गई। ठीक है, मुझे लगता है रिया फिर, देखो पता नहीं क्या हो रहा है, रिया आती है चली जाती है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास। रिया क्या हो रहा है तुझे, तू बार बार आ रही है या चली जा रही है। रिया, मेरी आवाज आ रही है तुझे। यस सर। हाँ रिया, चलो हटा दो इसको भाई। ठीक है, मैं इसको अब हटा देता हूँ। क्वेश्चन बताइए अब जा। इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ। क्वेश्चन कहाँ तक के थे, अब ये देखते हैं। सर 12th करा दो सर। हाँ, पारस कुछ कहना चाह रही है। क्वेश्चन करा दो सर। तेरी आवाज आज क्या हो रहा है, मेरे माइक में कुछ, इसमें ईयरफोन में कुछ क्वेश्चन गड़बड़ कराता हूँ। है। 12th। ट्वेल्थ क्वेश्चन करना, एग्जाम्पल नहीं करना। यस सर। एग्जाम्पल 5 है या एग्जाम्पल कौन सा। एग्जाम पे रुक जाओ तो। कर लिया एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 कर लेना भाई, 2015 और 2017 में आया है। ठीक है जी, कर लेंगे हम। चलो, तो 5th तो कर लेंगे, आप 6th करा दो सर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 6। यस सर। एग्जाम्पल 6 में क्या है, एग्जाम्पल 6 मेरे सामने है ही नहीं, किताब खोलनी पड़ेगी। मैंने तो एग्जाम्पल 5 ही लिखा था इसमें। अभी 12th करा तो दो सर पहले 5th करा क्वेश्चन। दो। और 12th तो अभी नहीं यस सर 12th करना करा मैं, दो। वर्चुअल वर्क में। ये वर्चुअल वर्क का ही तो क्वेश्चन है। यस सर। वो हमारे पास क्या है, इंक्लाइन प्लेन है, उस पर एक बीम रखा हुआ है, जो जिसमें साइन रूल लगाया था मैंने, तो वही तो करना है। बस वहां पे जेड लिखना है वो यस यस सर। सर। है। यस सर। तो पता नहीं क्या कहती रहती है तू। और बता कौन सा क्वेश्चन करना आज 12th के बाद। कोई सा भी नहीं। बता रहे हाँ हैं सर। है। सर एकता, 16 करा दो। 16 एकता भी कह रही कुछ, लेकिन उसकी आवाज नहीं यस आ रही। सर। हाँ बता क्या कह रही। 16 करा दो सर। 16, चलो 16 क्वेश्चन करते हैं भाई। और किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो पूछा जा सकता है भाई। 16 क्वेश्चन क्या है। 16 क्वेश्चन में, ए यूनिफॉर्म स्मूथ रोड पास थ्रू ए रिंग एट द फोकस ऑफ ए फिक्स पैराबोला whose axis is vertical and vertex below the focus। एक पैराबोला ले लीजिए, लेकिन उसने एक्सिस उसकी क्या दे रखी है, वर्टिकल दे रखी है, और वर्टेक्स नीचे दिया हुआ है। ये हमारे पास बना लिया हमने, और हमने थोड़ा सा समझदारी की, इसे वाई एक्सिस बना लिया, जिससे कि
हम इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा सके, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस ले लिया और ये हमने पैराबोला ले लिया, ये वाला। ये हमने चालाकी करी, इसमें क्या चालाकी करी, जिससे कि मैं इस पैराबोला की इक्वेशन कौन सी ले लूं, वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये हमने पैराबोला कंसिडर कर दिया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्सिस इसकी वर्टिकल है, तो मैंने पैराबोला की पहले इक्वेशन लिख ली बाय द वे, पढ़ा है नहीं क्वेश्चन, और वो क्या लिख ली मैंने, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो उसमें समस्या हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्सिस वर्टिकल है, और जबकि इसमें एक्स एक्सिस क्या होती है, ये होती है, तो इसका मतलब इसे हम एक्स एक्सिस मान लिया, अब इसे हमने वाई एक्सिस मान लिया। ठीक है, ऐसा इसलिए करा। ये इसका फोकस ले लिया, एस फोकस, एस क्या लिया है, ये हमने यहाँ पे फोकस ले लिया, ये फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस पर है ए 0, एक्स एक्सिस पर भाई एक्स एक्सिस ले ली हमने वाई एक्सिस के स्थान पर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस। अब ये क्या कह रहा है, एक बार फिर पढ़ो, ए यूनिफॉर्म स्मूथ रोड पास थ्रू ए रिंग एट द फोकस, फोकस पर एक रिंग है, ये रिंग बना लिया यहाँ पे, ऐसे रिंग है फोकस पर, उससे पास हो रहा है, एंड फोकस ऑफ ए फिक्स पैराबोला, पैराबोला फिक्स है, whose axis is vertical and vertex below the focus and rest with one end on the parabola, जिसका दूसरा सिरा पैराबोला पर है। तो पैराबोला पर है ऐसे एक रोड भाई, हमने ऐसे इसमें रख दी भाई, ये रोड भाई, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है कि नहीं, ये बी पॉइंट आ गया, और ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गई यहाँ पे जी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गई। ठीक है, फिक्स किसके द्वारा, पैराबोला, और पैराबोला किसके द्वारा फिक्स, ओ, तो यहाँ से जी की जो हाइट है ये हम निकालेंगे, जी की जो हाइट है हम ये वाली निकालेंगे, ये वाली हाइट, वर्टिकल डाल देंगे, फिक्स किसके द्वारा है, ओ के द्वारा, तो ओ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास कराएंगे, जो मैंने अभी बताया था। ये पूरा सिस्टम किसके द्वारा फिक्स है, ओ के द्वारा, क्यों, क्योंकि पैराबोला फिक्स है और पैराबोला पे रोड फिक्स है, तो पूरा सिस्टम किससे फिक्स्ड हुआ, कॉन्टेक्ट पॉइंट, फिक्स पॉइंट क्या हुआ, ओ। अब ओ से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करानी है, और उस हॉरिजॉन्टल लाइन पर जी से एक परपेंडिकुलर डाल देना है, और वही जी, वही क्या कहलाएगा हमारे पास, जेड कहलाएगा। पहला कार्य है तो हमें जेड, फिर थीटा, ये एंगल क्या कहलाएगा हमारे पास, थीटा। ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमारे पास, या ये एंगल, ये एंगल थीटा, ठीक है कि नहीं, ये एंगल थीटा कहेंगे, बात दोनों का एक ही है, ये हमारा थीटा हो जाएगा। अब इस जेड को हमें निकालना है, इसके दो पार्ट हमने कर दिया, ऐसे ऐसे दो पार्ट हमने कर दिए ऐसे, ठीक है, इसके दो पार्ट हमने किए, तो जी इस संकेत आ रहा 10 मिनट रह गई, कोई बात नहीं, तो ये हमने इसे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस है, ये ए टी स्क्वायर होंगे, ए टी स्क्वायर और 280 ये इसके होंगे भाई हमारे पास। ए है क्या है देख भी लू भाई, 4 इज द लेटेस्ट सेक्टम, 2 इज द लेंथ, ठीक, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी हमारे पास, 80 स्क्वायर, ये लेंथ कितनी होगी 80 स्क्वायर, हमें जेड निकालना है 80 स्क्वायर, ठीक है, ए बी और इसे क्या लिख दिया, सी, कुछ नहीं, सही है, ये डी, ये ई, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो जेड और थीटा में रिलेशन निकालना, जेड बराबर क्या होगा, जेड बराबर बताए क्या होगा, डी दिखा क्या लिखना चाहिए, डी सोई नहीं थी मैं तो डी जी, भाई ये इसका डी काम जी आ बहुत गया, फुर्ती का है। अरे पढ़ लिया तो बैठी पता नहीं किस पर घेर दिया, डी जी किस आ पर गया घेर हमारे दिया? पास, भाई मैं इधर किताब का पेज पलट रही थी, डी जी, तो तू किनारे पे तू बैठी थी इस चीज को लेकर, डी तू मेरे बराबर से किसका आया है हमारे पास, तू परे को बैठी से लेकर डी सी, वहाँ बैठ परे को, भाई गर्मी लग रही है वहां से, इसके भतीजे ने द्वारा खाना सी जी, अरे डी सी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, डी सी इक्वल टू, गर्मी लग रही,
AT थोड़ी लग रही तो थोड़ी तो किनारे कुकर करके बैठा क्या हिस्सा पर कुकर डिस्प्ले बोर्ड नहीं है इसकी। नहीं कुछ नहीं हुआ इसका। प्लस CG की वैल्यू और निकालनी है। अरे कुछ नहीं हुआ। अरे सही तो है। CG ये हमारे पास C हो गया यहाँ तो परे को हो जाके रख C की परे को वैल्यू बैठ क्या होता आएगी, कहीं से आवाज हाँ। डिस्टरबेंस हो जितना करे परे को बैठ चले बैठ जा। सर म्यूट कर दो आवाज। ठीक, आवाज म्यूट कर दी मैंने। D बराबर कहीं से आवाज आ रही थी, DC प्लस CG, AT स्क्वायर प्लस CG की वैल्यू क्या आई हमारे पास CG, ये वैल्यू आएगी हमारे पास, ये एंगल थीटा है बेस C कोस थीटा, C कोस थीटा, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब दो वेरिएबल इसमें हमारे पास आ गए, z इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस C कोस थीटा, T भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है। अब इन दोनों में रिलेशन निकालना होगा, अब हमें इन दोनों में रिलेशन हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारे पास सिंस AB कितना एंगल बना रही है, सिंस AB मेक्स एन एंगल, सिंस AB मेक्स एंगल थीटा, मेक्स एंगल थीटा, थीटा एंगल बना रही है भाई विद किससे, विद एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बनाया जा रहा है। तो इसमें फॉर्मूला है, 10th में शायद पढ़ा हो, tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1, फॉर्मूला होगा ये, याद होगा कि नहीं, tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। y2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 280, ठीक है, माइनस 0, ये x1 y1 है, ये x1 y1 है, x2 y2 है, अपॉन यहाँ क्या आएगी वैल्यू हमारे पास ऐसे ही AT स्क्वायर माइनस A, माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो tan थीटा इक्वल टू A की उसमें लेकर आना होगा, tan थीटा इक्वल टू किसके आ जाएगा, A कॉमन लेकर कैंसिल कर दीजिए 2t, और माइनस भी कॉमन ले लीजिए और माइनस यहाँ ले लीजिए 2 माइनस टी अपॉन किसके 1 माइनस और माइनस टी, ऐसे कर लिया, माइनस कॉमन ले लिया, वो ऊपर ले गए, माइनस टी का होल स्क्वायर, ऐसे हमने कर लिया। tan थीटा को भी इसी रूप में तोड़ लो, 2 tan थीटा बाई 2, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे ही आ जाएगा। तो इससे जब हम कंपेयर करेंगे, इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, क्या आएगी भाई वैल्यू बताएंगे। tan थीटा बाई 2 बराबर आ जाएगा tan थीटा बाई 2, पता है क्या आया tan थीटा बाई 2 की वैल्यू, tan थीटा बाई 2 इक्वल टू माइनस टी आ जाएगा, tan थीटा बाई 2 बराबर किसके माइनस टी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो इसे हम इसमें रख देंगे पुट इन फर्स्ट, तो z इक्वल टू किसका आया है AT स्क्वायर, पहले C कोस थीटा रख लेते हैं, C कोस थीटा, और फिर T स्क्वायर प्लस ही आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे A tan स्क्वायर थीटा बाई 2, tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो पहला कार्य है तो हमें z व थीटा में एक रिलेशन निकालना है, z व थीटा में रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या वैल्यू आई है dz अपॉन डी थीटा इक्वल टू किसके C कोस थीटा माइनस का C साइन थीटा आ जाएगा। फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे, पावर का होगा 2a tan थीटा बाई 2, और फिर tan थीटा बाई 2 का क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा बाई 2, और फिर थीटा बाई 2 का बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आई है।
थोड़ा सरल कर लेंगे इसे, माइनस सी साइन थीटा आया ही है, साइन थीटा को हाफ एंगल में तोड़ लेंगे इसे भी। पहले स्थिति देखते हैं क्या बनता है हमारे पास, सी साइन थीटा हाफ एंगल में तोड़ना पड़ेगा। दो तरीके से हम तोड़ सकते हैं, ए इसे साइन कोस में बदल लेंगे, साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, ठीक है। अपॉन किसका आएगा, अपॉन कोस थीटा बाई 2, ओ कोस थीटा बाई 2, इसका ही क्या बन जाएगा, सेक सेक क्यूब थीटा बाई 2। ऐसे हम इसे कर सकते हैं, सेक क्यूब थीटा बाई 2 ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब इस साइन थीटा को किसमें तोड़ ले हम, जिससे कि ये कॉमन आ जाए, ठीक है। साइन थीटा बाई 2 कॉमन आ जाए वो हमें देखना है, या पहले फोर मैक्सिमा और मिनिमा लिख ले, उसके बाद ही देखेंगे फोर मैक्सिमा और मिनिमा, या फोर इक्विलिब्रियम, फोर मैक्सिम और मिनिमम। मैक्सी और मिनिमा के लिए हमें इसे डी जेड अपॉन डी थीटा को 0 रख देंगे, डी जेड अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0 रख देंगे, ठीक है। क्या क्या वैल्यू आई है, माइनस सी साइन थीटा, माइनस सी साइन थीटा, साइन थीटा को तोड़ लिया 2 हाफ एंगल में 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 ऐसे, ठीक है, जिससे कि कॉमन ले लें हम कोस थीटा बाई 2। और ये हमारे पास क्या है, ए साइन थीटा बाई 2, अपॉन में करना चाहते हो अपॉन में कर लीजिए, या सेक स्क्वायर थीटा सेक क्यूब, ये सेक क्यूब थीटा बाई 2, ठीक है, और इक्वल टू 0। साइन थीटा बाई 2 कॉमन ले लिया, तो क्या साइन थीटा बाई 2 को 0 रख सकते हैं हम, ये देखना है। तो साइन थीटा बाई 2 0 नहीं हो सकता। अगर हमने ये 0 रख लिया तो थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, और थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी तो यह रिंग या रोड बिल्कुल सीधी हो जाएगी एक्स एक्सिस का लॉन्ग, जबकि इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। तो जो बच गया वो हमारा आंसर आ जाएगा, और वो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, कोस कोस की पावर 4 थीटा बाई 2। ये वो इक्विलिब्रियम है, ये हमें सिद्ध करना था, थीटा बाई 2 इक्वल टू किसके भाई, a अपॉन 2c, ये हमें सिद्ध करना था। अब इसका एक बार फिर डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन का इसका, और उसे स्टेबिलिटी चेक करना है। समय कम रह गया 1 मिनट से, कल हम इसको आगे बताएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे तो अभी आ रहे हैं, भाई जल्दी आया करे जो बच्चे हैं, ठीक है कि नहीं। खत्म भाई, बंद कर देता हूँ, स्टॉप।